पूरे मानव शरीर में कुल कितने ऑर्गन होते हैं? सरसरी तौर पर सुनने में लगता है कि यह सवाल या तो बोरिंग है या आसान है या फिर सिर्फ विज्ञान का विषय है, लेकिन थोड़ा सोचें और थोड़ा समझें तो यह बेहद दिलचस्प है और एक रोचक खेल भी है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं या दांत कितने होते हैं, इन सवालों के जवाब तो सामान्य ज्ञान, शुरुआती कक्षाओं या कुछ फिल्मों वगैरह में आपको मिल चुके हैं, लेकिन हमारे शरीर में अंगों की संख्या कुल कितनी है, इस सवाल के बारे में क्या आपने कभी सोचा है? नहीं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेरा क्लिक्स पर और यहाँ आप जानेंगे कि इसका जवाब क्या है और किस हिसाब से गिनने में किस तरह से संख्या अलग अलग हो जाती है। पूरे मानव शरीर में कुल कितने ऑर्गन होते हैं, यह सवाल जितना आप अंदाजा लगा रहे हैं उतना आसान है नहीं। प्राचीन काल से मनुष्य इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करता रहा है। मिस्र में प्राचीन काल में शवों पर लेप के चलते मानव अंगों के बारे में जानने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ चीन में मानव शरीर के बारे में सबसे शुरुआती अध्ययन मिलता है। अब हजारों साल बाद विज्ञान इस सवाल का जवाब कितना खोज पाया है। तो दोस्तों, अंग किसे माना जाता है? सबसे पहले तो यही समझने की बात है कि विज्ञान की नजर में अंग का क्या मतलब है। ऊतकों यानी टिश्यूज के एक समूह का मतलब अंग होता है। यह परिभाषा आपको प्राइमरी स्कूल के बाद की विज्ञान की किताबों में मिल जाएगी। विज्ञान के ही मुताबिक हर अंग आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाने और अस्तित्व को बचाने के लिए काम करता है। मस्तिष्क, हृदय, लीवर, कम से कम एक किडनी और एक फेफड़ा अनिवार्य अंग है, यानी इनमें से किसी भी एक के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। बाकी कई अंग ऐसे भी हैं जिनके बगैर जिंदा रहा जा सकता है या फिर आधुनिक विज्ञान की मदद से उन्हें बदला जा सकता है। अब जानिए कि अंगों की संख्या कैसे तय होती है। आप कैसे गिनते हैं, इससे तय होती है संख्या। विशेषज्ञ मानते हैं कि मानव शरीर में कुल अंगों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आप किससे पूछते हैं या किसे कैसे गिनते हैं। देखिए, मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। अब अगर आप एक हड्डी को एक अंग मानेंगे तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया है कि आमतौर पर मानव शरीर में अंगों की संख्या 78 मानी जाती है। हालांकि यह संख्या कहां से आई, किसने बताई, इस बारे में खास जानकारी नहीं है, लेकिन इस संख्या में जीभ, पेट, थायराइड, पैंक्रियास जैसे तमाम महत्वपूर्ण अंग शामिल हैं। और हाँ, हड्डियों और दांतों को एक एक अंग ही गिना गया है। लेकिन अगर आप किसी ऊतक विज्ञानी से बात करेंगे तो अंगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऊतक के समूह का मतलब अंग है। एक उदाहरण यह भी है कि 2017 में वैज्ञानिकों ने आंतपेशी मसेंटरी को एक अंग माना, जो कि पहले नहीं माना जाता था, क्योंकि यह आंत के साथ चिपका हुआ होता है। लेकिन इस स्टडी में जो तर्क दिए गए उससे वैज्ञानिक सहमत हुए और फिर अंगों की कुल संख्या को लेकर विचार शुरू हुआ। तो चलिए, इतना जानने के बाद फिर से एक बार गिनते हैं। अब देखिए, 78 की संख्या में आप हड्डियों को एक अंग के तौर पर गिन चुके हैं। अगर हड्डियों को अलग अलग गिना जाए तो इसमें 205 और जोड़कर आप कह सकते हैं कि कुल अंग 284 हैं। इसी तरह दांत भी अलग अलग गिने तो कुल अंग 315 हो जाएंगे। इसी तरह 78 की संख्या में और भी अंग हैं जिन्हें एक ही बार गिना गया है, लेकिन वो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे नाड़ियां, स्नायु आदि। इन्हें भी आप अलग अलग गिने तो बस आपको जोड़ करते जाना है। कुल मिलाकर यह खेल बहुत लंबा चल सकता है। बहुत छोटे छोटे ऊतक समूहों तक की गणना कर सकें तो आपको खरबों की संख्या तक मिल सकती है। लेकिन इस खेल को ज्यादा न उलझाते हुए और जरूरी अंगों को समझें तो आप 78 की संख्या से संतोष कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।